दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास Oppo Reno 7 है, 6 है या फिर कोई सा भी फ़ोन है। अगर आपके डिस्प्ले पे इस तरह का स्टिक मैन आ रहा है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि एक ना कॉर्नर में यहां पे स्टिक मैन आ रहा है। ओके, तो इस टाइप के स्टिक मैन को किस तरह से आप रिमूव करते हैं। ये स्टिक मैन कई सारे वजहों से आता है। वैसे इसको हम लोग एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट बोलते हैं। तो आपको मोबाइल के ना सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और सिस्टम सेटिंग पे जाना है। सिस्टम सेटिंग पे जाके एक्सेसिबिलिटी पे जाना है। अब देखो एक्सेसिबिलिटी पे मैं चला गया। अब यहाँ पे ना एक्सेसिबिलिटी का एक शॉर्टकट होता है, तो अगर आपका शॉर्टकट लॉक स्क्रीन से काम कर रहा है एक्सेसिबिलिटी का, तो आप उसको ऑफ कर सकते हो। ये बोनस है, इससे कोई लेना देना नहीं स्टिकमैन का। एक्सेसिबिलिटी मेनू होता है, इसमें आप शॉर्टकट को अगर डिजेबल कर देते हो, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने शॉर्टकट को डिजेबल कर दिया, तो ये शॉर्टकट यहाँ से हट जाना चाहिए था। लेकिन अगर इससे नहीं हटा है, इसका मतलब ये जो शॉर्टकट है ये किसी और चीज़ का भी हो सकता है। ओके, जैसे कि अगर कोई यहाँ पे कुछ आपने ऐड कर रखा है, कुछ एडिशनल एक्सेसिबिलिटी आपने कोई एप्लीकेशन ऑन कर रखा है और इसमें भी अगर शॉर्टकट आपने ऐड कर रखा है, देखिए ये वाला शॉर्टकट, या फिर या तो देखो दो एक्सेसिबिलिटी के शॉर्टकट होते हैं, या तो दोनों वॉल्यूम बटन से कर लो या फिर कॉर्नर से। तो कॉर्नर वाला अगर आपने ऐड कर रखा है तो हो सकता है कि इस एप्लीकेशन का हो। तो आप देखो, आपको ना यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मेनू में जाके ये शॉर्टकट को बंद कर देना है। कुछ फ़ोन के सेटिंग पर असर नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जितने भी इस मोर में जितने भी एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करना है, और ऐसा कुछ है तो इन सबको आपको डिजेबल कर देना है। अगर इससे भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार इसी की वजह से रहता है, लेकिन इससे भी नहीं हो रहा है, तो ये देखो ये जो शॉर्टकट है ये साउंड एम्पलीफायर का है। कभी भी क्या करो कि जो ये है ना, इसी पे टाइप करके देखो कि ये शॉर्टकट आखिर किस चीज़ का है। तो आपको दिख गया यहाँ पे कि ये साउंड एम्पलीफायर का शॉर्टकट यहाँ पे आ रहा है। ओके, साउंड एम्पलीफायर का। तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सेटिंग पे चला जाता हूँ, सिस्टम सेटिंग पे चला जाता हूँ, एक्सेसिबिलिटी पे चला जाता हूँ। तो अब मैं विजन पे चला जाऊँगा। यहाँ पे याद रखना है जो मैंने बताया था। अब यहाँ पे आपको चले जाना विजन पे। एक चीज़ और, ये अभी साउंड एम्पलीफायर का बता रहा है, लेकिन हो सकता था कि ये जो शॉर्टकट है ये डिस्प्ले का भी हो सकता है। ये इसका भी शॉर्टकट का ऑप्शन हो सकता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि शॉर्टकट किसी का भी हो, इनेबल नहीं होना चाहिए। मैग्नीफिकेशन का भी शॉर्टकट आप बंद कर दीजिए। इसका शॉर्टकट अगर आपने इनेबल कर रखा है टेक्स्ट करेक्शन का, तो इसकी वजह से भी आपका ये स्टिक मैन आता है, तो इसको भी आप डिजेबल करके रखिए। अगर आपने कलर इन्वर्जन का है शॉर्टकट, तो इसकी वजह से भी ऐसा लोगो आ सकता है, तो इसको भी बंद करके रखिए। और अगर आपने कलर कंट्रास्ट का शॉर्टकट, तो इसका होता ही नहीं है, छोड़ो, ठीक है। तो ये देखो, ये तीन तो यहाँ पे ऑप्शन होता है जिसका शॉर्टकट बन सकता है, तो इन तीनों को बंद करके रखना है। और एक आपको एक्सेसिबिलिटी मेनू में जाके इसको बंद करके रखना है, ठीक है। और नीचे में ये जो मोर में जितने भी ऑप्शन होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, उसको खोल के उसके अंदर के शॉर्टकट को बंद करके रखना है, ठीक है। अब मैं हियरिंग पे चला जाता हूँ। अब देखो शॉर्टकट कहाँ का होगा, तो यहाँ पे साउंड एम्पलीफायर पे चला गया, तो देखो शॉर्टकट यहाँ का है ना। तो एक्चुअली में ये जो एक्सेसिबिलिटी है ना, एक्सेसिबिलिटी की ये आइकन था। तो एक्सेसिबिलिटी के अंदर ही जो भी शॉर्टकट होता है उसका आइकन बन जाता है। तो एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाके चेक करना होता है किसका आइकन है। टाइप करोगे तो पता ही चल जाएगा आपको। और ये देखो इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन का शॉर्टकट तो बनता ही नहीं है। तो इस तरह से ऑफ़ कर सकते हो। मैंने थोड़ा डिटेल में बताया क्योंकि बहुत सारे लोगों से हटता नहीं है। एक दो मैं बता देता हूँ, उससे उनका होता ही नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।